साथ एक ऐसे सफर पर निकलने वाला हूं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में। यह सभ्यता अपने अच्छे शहरों, नालियों और दूर दूर तक फैले व्यापार के लिए मशहूर थी। लेकिन दोस्तों, हर चीज की तरह इस सभ्यता का भी अंत हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चली इस सभ्यता का अचानक खत्म होना इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस वीडियो में हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ये बड़ी सभ्यता खत्म हो गई। मौसम के बदलने से लेकर हमलों तक हम हर चीज पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। दोस्तों, जैसे एक खिलाड़ी को अच्छा खेलने के लिए अच्छी जगह चाहिए, वैसे ही किसी सभ्यता को भी आगे बढ़ने के लिए अच्छे माहौल की जरूरत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के केस में लगता है कि मौसम के बदलने ने बड़ा रोल निभाया होगा। कई रिसर्च से पता चलता है कि उस समय बहुत बड़ा सूखा पड़ा होगा, जिससे नदियां सूख गईं और खेतीबाड़ी खराब हो गई होगी। जिस सिंधु नदी ने इस सभ्यता को शुरू किया, वही नदी शायद उनके खत्म होने की वजह भी बनी। सोचो, अगर खेल के मैदान में अचानक बारिश या तेज हवा चलने लगे तो खिलाड़ी का ध्यान भटक सकता है, उसका खेल बिगड़ सकता है। वैसे ही कुदरत के कहर ने सिंधु घाटी सभ्यता को कमजोर कर दिया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी जगह पर थी जहां भूकंप ज्यादा आते थे। माना जाता है कि उस समय वहां बड़े बड़े भूकंप आए होंगे, जिससे नदियों का रास्ता बदल गया होगा और पानी मिलना मुश्किल हो गया होगा। दोस्तों, भूकंप का मतलब है अचानक तबाही। सोचो, आप एक ऊंची बिल्डिंग में हो और अचानक जोरदार भूकंप आ जाए। ऐसे में डर और परेशानी होती है। यही सिंधु घाटी के लोगों के साथ हुआ होगा। बार बार आने वाले भूकंपों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी होगी, उनका हौसला तोड़ दिया होगा और उनकी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल बना दिया होगा। चैप्टर 3, व्यापार का अंत। आर्थिक और व्यापारिक गिरावट सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास बात थी, उसका दूर दूर तक फैला व्यापार। लेकिन समय के साथ लगता है कि इस व्यापार में कमी आई होगी, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई होगी। दोस्तों, जैसे एक खिलाड़ी को खेलने के लिए चीजों की जरूरत होती है, वैसे ही एक सभ्यता को भी आगे बढ़ने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। जब व्यापार कम होता है तो चीजें कम हो जाती हैं, जिससे विकास रुक जाता है। शायद बढ़ते सूखे ने खेती को खराब किया होगा, जिससे व्यापार में कमी आई होगी। या हो सकता है कि दूसरी सभ्यताओं से मुकाबला भी आंच गया होगा, जिससे उनका व्यापार खराब हुआ होगा। चैप्टर 4, बाहरी हमला। आर्यों का आगमन। कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बाहरी हमलों की वजह से खत्म हुई होगी। इसमें आर्यों के हमले की बात ज्यादा होती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि इस बारे में अभी भी बातें हो रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यों का आना कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हुआ था। दोस्तों, खेल में भी कभी कभी मुश्किल मुकाबला होता है, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो हार नहीं मानता, जो मुश्किलों से लड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी योद्धा थे। उन्होंने जीने के लिए लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन बदलते हालात में शायद उन्हें हार माननी पड़ी होगी। चैप्टर 5, अंदरूनी दरारें। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। ये भी हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी कमजोरी की वजह से खत्म हुई होगी। उनके अलग अलग शहर शायद उनकी कमजोरी बन गए। दोस्तों, एकता में ही ताकत होती है। जब हम मिलकर रहते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग होते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में आपसी बातचीत और मदद की कमी रही होगी। शायद संसाधनों के बंटवारे पर झगड़े हुए होंगे या फिर आपस में लड़ाई हुई होगी। आउटरो। सिंधु घाटी सभ्यता एक अधूरी कहानी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म होना एक पेचीदा घटना थी, जिसके पीछे कई वजहें रही होंगी। आज के जानकार मानते हैं कि यह खात्मा किसी एक चीज की वजह से नहीं, बल्कि कई चीजों के मिलने से हुआ। यह सभ्यता भले ही खत्म हो गई, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ दिया है। उनकी कला, संस्कृति और हुनर आज भी हमें सिखाते हैं। जैसे एक खिलाड़ी अपने पिछले खेल से सीखता है, वैसे ही हम भी इतिहास से सीख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का खात्मा हमें याद दिलाता है कि हमें कुदरत का ध्यान रखना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए और मुश्किलों से डट कर लड़ना चाहिए।